नमस्कार, मैं विकास से इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपका गुणवत्ता प्रबंधन टॉपिक है। उसके अंतर्गत आपका 5S 5D और काइजन है, तो उससे संबंधित यहां पर हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपको यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर अब हम सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है 5S 5D और काइजन, तो इनसे संबंधित यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है 5S एक डॉट डॉट तकनीक है। तो 5S जो है वो कैसी तकनीक है? तो यहाँ पर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता चक्र साइकिल यानी कि क्वालिटी का साइकिल, और क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और आपका हाउस कीपिंग है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाया था कि उसमें 5S जो है आपका हाउस कीपिंग के आधार पर निर्भर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, हाउस कीपिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए बोला गया है 5S तकनीक में तीसरा एस जो आपका थर्ड एस होता है निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर 5S में यस 2 3 4 ऐसे करके 5 यस होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आपका जो तीसरा यस है वो किस बात को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो पहला यस है वो शेरी होता है, वो शार्ट यानी कि छटाई करने के लिए होता है। दूसरा आपका यस होता है सीटोन। सीटोन का मतलब होता है सेट इन आर्डर यानी कि सुव्यवस्थित क्रम में। आपका जो सुव्यवस्थित क्रम में है आपको उस क्रम में यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट या जो भी आपके पार्ट हैं उनको क्रमानुसार रखना होता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड एस है। तो थर्ड एस का यहाँ पर आपका जो थर्ड एस होता है वो यानी क्लीननेस से होता है। क्लीननेस यानी कि स्वच्छता यानी सफाई से होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका यही आंसर है। और यहाँ पर जो आपका चौथा यस होता है वो होता है सिकेत्सु। सिकेत्सु का मतलब होता है मानकीकरण। जो भी आपका उत्पाद या जो भी चीज़ है उसका एक मानक होता है। और जो पांचवा आपका यस होता है वो आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन से होता है यानी कि सितसुके। तो यहाँ पर जो भी आपने 1 2 3 4 जो भी यस 4 यस में जो भी आपने किया है इन सभी का पालन करना होता है, वो आपका होता है 5S में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया 5S तकनीक का उपयोग करके दीर्घकालीन लाभ डट डट हैं। तो यहाँ पर आपका 5S का जो उपयोग करके जैसे दक्षता, इफ़िशियंसी, सुरक्षा और लाभ में वृद्धि, ये सभी आपके इसके लाभ हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपका एक कार्यशाला के गलियारों में उपकरणों को छोड़ने से। अब कोई कार्यशाला है उसमें गलियारा यानी कोई भी वर्कशॉप होता है उसमें रास्ता भी होती है। तो वहाँ पर आपका बोला उपकरणों को छोड़ने से, कोई भी उपकरण छोड़ देंगे तो डट डट पैदा हो सकता है। जब वहाँ पर आप कोई भी उपकरण को छोड़ देंगे तो जैसे ट्रिपनिंग खतरा हो सकता है, एक रासायनिक कौशल और रिक्त संग्रह क्षेत्र, आसानी से संयंत्रों का उपयोग। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपका जो है ट्रिपलिंग खतरा यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। तो यही आपका यहाँ पर खतरा संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में बोला गया है जब एक नियोक्ता को पर्यावरण में खतरा दिखता है, जब कोई कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर है उसको पर्यावरण में खतरा दिखता है, भले ही मौजूद वातावरण में ऐसा कोई खतरा ना हो, तो इसे सामान्य रूप से जब डट डट वर्णित किया जाएगा। तो नियोक्ता का इस प्रकार का अगर खतरा दिख रहा है तो यहाँ पर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए संगठनात्मक तनाव, व्यक्तिगत तनाव, अतिरिक्त
संगठन तनाव और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये एक कंपनी संगठनात्मक होता है, तो यहाँ पर इसके लिए संगठनात्मक तनाव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है सीटोन क्या संदर्भित करता है। जो आपका सीटोन होता है वो किस चीज़ को संदर्भित करता है। आपका जो सीटोन है वो किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो आपको पता है सीटोन नंबर 2 पर आता है। सीरी सीटोन सिसो सितसुके सिकेतसु और उसके बाद में सितसुके। तो आपका थर्ड सेकंड है जो सीटोन। सीटोन का मतलब है सेट इन आर्डर। तो यहाँ पर यानी कि सेट इन आर्डर का मतलब है सुव्यवस्थित क्रम में रखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपको पता ही है, फर्स्ट इसका है सार्ट यानी कि छटाई करना, सेकंड में सुव्यवस्थित क्रम में रखना, थर्ड में यानी कि स्वच्छता क्लीननेस से है, और चौथा आपका यह मानकीकरण से, पांचवा आपका आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन से है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सुव्यवस्थित क्रम यानी सिस्टमैटिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 में क्या बोला गया है। 7 में बोला गया है आपसे सितसुके जो है, सितसुके क्या संदर्भित करता है। जो आपका सितसुके है ये क्या चीज़ को आपका संदर्भित करता है। तो ये सितसुके आपका 5वां यश है। अभी हम आपको बता चुके हैं जो 5वां यश है वो सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन से संबंधित है। आपका फर्स्ट यश है सार्ट छटाई करने से, दूसरा आपका यश है सुव्यवस्थित क्रम से, तीसरा यश है आपका क्लीननेस यानी सफाई से, चौथा आपका यश है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण से, तो पांचवा है आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन अगला आता है आपके सामने 8 नंबर का। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है काइजन का क्या अर्थ होता है। जो आप काइजन करते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने एक थ्योरेटिकल क्लास बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि काइजन क्या चीज़ है। तो काइजन का मतलब होता है, काइजन का मतलब है निरंतर सुधार यानी कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। किसी भी चीज़ में निरंतर सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी काइजन कहलाती है। तो यहाँ पर मानक बनाए रखना, गुणवत्ता प्रबंधन, आत्म अनुशासन। तो यहाँ पर काइजन का अर्थ है निरंतर सुधार। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका आंसर है। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना काइजन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 9 में क्या बोला जा रहा है, काइजन का उद्देश्य है। अब काइजन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, काइजन का उद्देश्य डट डट को हटाना है। मतलब काइजन का ऐसा क्या उद्देश्य है जो कि हटाना पड़े। तो बेकार की वस्तुएं, उत्पादकता को आप नहीं हटा सकते हैं। काइजन जब करेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। लापरवाही, अवतार। तो ऑप्शन नंबर जो बेकार की वस्तुएं हैं काइजन में उनको हटा दिया जाता है। जो भी बेकार की वस्तुएं हैं काइजन में उनको एक साइड हटा के कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें बोला गया है काइजन के तहत सुझावों को डट लागू किया जा सकता है 1 सप्ताह के अंदर, लाभ में वृद्धि और सीईओ की मंजूरी के साथ। तो जब काइजन होता है जब विस्तार के समय, तो ऑप्शन नंबर जो डी है जब काइजन यानी के सुझावों को लागू किया जाता है, जब कहीं पर मान लो कोई विस्तार किया जा रहा है तो काइजन में वहाँ पर कोई भी परिवर्तन करना है तो वहाँ पर उन सुझावों को आसानी से लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है यही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 5S सफाई के लिए तकनीक का प्रयोग किस रूप में होता है। तो यहाँ पर 5S में सफाई यानी सफाई से संबंधित आपका थर्ड एस होता है। थर्ड एस आपका क्या कहलाता है, तो वो सीसो कहलाता है। पहला सार्ट सीरी सिटोन सिसो, फिर सितसुके, फिर उसके बाद में सिकेतसु। इस तरीके से आपके 5 एस हो गए। तो पहला है सीरी, दूसरा सीटोन, तीसरा सीसो, चौथा आपका है सिकेतसु और पांचवा है सितसुके। तो यहाँ पर सफाई से सीसो से संबंध है। ऑप्शन नंबर 11 में आपका ए आंसर जो है वो क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए इसमें बोला गया क्वालिटी की बीमाओं में समस्या और शिकायत को पुनः हल कहलाता है। क्वालिटी की बीमा यानी कोई प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसकी डायमेंशन में कोई अगर समस्या या शिकायत आई है तो उसको पुनः हल किया गया है तो वो क्या कहलाता है। जैसे सेवा, सर्विस है, फीचर है,
परफॉर्मेंस है, ये कुछ नहीं तो आपका प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस, उधर से जो आपको रिस्पांस मिलेगा वो आपका रिस्पांस कहलाता है। समस्या और शिकायत का पुनः हल आपका रिस्पांस कहलाता है। अगला देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है। जो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण है उनकी आपकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या आपकी है 7। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 14 नंबर। इसमें बोला गया है कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डॉक्टर J.M. जुरान ने कहा था। तो यहाँ पर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए डॉक्टर J.M. जुरान जो हैं इन्होंने क्या कहा था। गुणवत्ता उद्देश्य से किया जाना चाहिए, गुणवत्ता उपयोग के लिए ठीक है, गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप है, गुणवत्ता पैसा का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये राइट आंसर है। इन्होंने बोला था कि गुणवत्ता उपयोग के लिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लास्ट नंबर 15। इसमें बोला गया है जो फिशबोन डायग्राम होता है वो डॉट डॉट भी कहलाता है। जो आपका फिशबोन डायग्राम होता है वो क्या कहलाता है, तो जो आपका फिशबोन डायग्राम होता है वो कारण एवं प्रभाव आरेख और नियंत्रण चार्ट, आयत चित्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फिशबोन डायग्राम है वो कारण एवं प्रभाव आरेख केस एंड इफेक्ट डायग्राम कहलाता है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर 15 में है। तो यहाँ पर आपके जो गुणवत्ता संबंधित यहाँ पर काइजन और 5S का जो टॉपिक था उससे संबंधित यहाँ पर मैं 15 आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पर 15 के 15 पूरा विस्तार से समझा दिए हैं। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।